आफ्टरनून। तो बच्चों आज मैं आपके लेके आया हूं जीओसी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आई एम बैक ऑन यूट्यूब, मैं केमिस्ट्री वाला आज आपके लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए जेईई मेन एंड नीट की अच्छी प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो आपका यूजफुल हो उसे लीजिए, जो यूजफुल ना हो उसे छोड़ दीजिए बाकी बच्चों के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं जीओसी। ठीक है, आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर छोटे से छोटे हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो आपका कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, वो आपका कंप्लीट हो। ठीक है, ताकि आपको हर जगह भागना ना पड़े, एक ही वीडियो में आपको और चीजें मिल जाए। अगर आपको इसके आगे की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहां पे आपके अलग टॉपिक वाइज वीडियो डली हुई है, वहां से आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो चलो, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ओनली जीओसी के बेसिक के बारे में। ठीक है, कि जीओसी की शुरुआत कैसे की गई, ये सब चीजें क्लियर है। आज हम ओनली क्या बात करेंगे? बेसिक। ठीक है, कि आपकी जीओसी की शुरुआत कैसे हुई, जीओसी में आगे आगे कैसे इंक्रीजमेंट हुआ, आज हम जीओसी किस लेवल तक लेकर गए हैं। ठीक है, तो सब रेडी हो? सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल कर बैठा करो मेरी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आज से आज आपकी रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो छोटी सी इमेज दिखाई दे रही होगी, वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे रही होगी, बेसिक इमेज। तो हम बात करने वाले हैं आज हिस्ट्री, इतिहास ऑफ जीओसी। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा कम इंटेंसिटी पर हो, लेकिन आगे के जो भी आपके लेक्चर हो वो बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में, बिल्कुल अच्छे लैंग्वेज में आएंगे। ठीक है, तो चलो, छोटी सी इमेज आपके सामने दिखाई दे रही होगी, उसमें देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स, ध्यान देना, ठीक है, ये कौन सी डेफिनेशन? आपकी ओल्ड डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पुरानी डिफाइन क्या थी? कि ऐसे कंपाउंड जो ओनली प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, जिनको डायरेक्टली प्रोड्यूस या फिर डायरेक्टली फाउंड किया जाता है। कहां से? प्लांट्स एंड एनिमल। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? जीओसी। बोलो जोर से, क्या बोलोगे? जीओसी। जीओसी बोलोगे? नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्टली फाउंड किए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे? क्या हम उनको बना नहीं सकते? आज की डेफिनेशन के हिसाब से तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात चल रही है बहुत पहले की, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल से पाए जाते हैं, जो डायरेक्टली कहां से मिलेंगे? प्लांट्स और एनिमल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें बोलोगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर हुई या नहीं? हुई होगी। चलो आगे की बात करते हैं। आगे आपको एक और इमेज दिखाई दे रही होगी, दे रही है नहीं? ठीक, तो चलो उस इमेज में क्या लिखा हुआ है पढ़िए उसको एक बार। इसमें आपका लिखा हुआ है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़ा, ऑर्गेनिक होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल से डिफाइन है क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जो आपके नॉन लिविंग में मिले। ठीक है, जिनको हम क्या ओनली आर्टिफिशियल तरीके से बनाए, जो नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाए और जिन्हें हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाए, उन्हें क्या बोलोगे आप? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, जो प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्टली मिलते हैं, मतलब फाउंड होंगे। क्लियर है? और जो आपके इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक क्या होंगे? इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड होंगे जो ओनली नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाएंगे या फिर आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाएंगे, उन्हें क्या बोलोगे आप? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए अब देखो, लेकिन हुआ क्या? बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बर्जीलियस। ठीक है, उनकी इमेज, उनका फोटो, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उन्होंने जो पोस्टुलेट्स बोले
वो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, बर्जीलियस हाइपोथेसिस मतलब पुरानी विचारधारा क्या थी, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बर्जीलियस, उनका कहना यह था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट्स और एनिमल्स से पाए जाएंगे उन्हें हम बना नहीं सकते, हम उन्हें बना नहीं सकते, आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये लो, अब आर्टिफिशियल तरीके से बना नहीं सकते, ये तो भारी परेशानी होगी। ठीक है, बहुत बड़ी परेशानी है, बना नहीं सकते, ओनली प्लांट्स और एनिमल पर निर्भर रहना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, और ने ये भी कहा कि प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक नेचुरल फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं और फॉर्म होते हैं। हम इनको आर्टिफिशियली तरीके से फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी अर्थ है, यहाँ पे अनेकों तरीके के लोग हैं जो काम आपका पॉसिबल नहीं है उसे भी इम्पॉसिबल करके दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका इंडिया है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, यहां पर ऐसे ऐसे कारनामे किए गए हैं जो काम पॉसिबल भी नहीं है, ऐसे कामों को इम्पॉसिबल कर साबित पॉसिबल कर दिखाया है। तो ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट निकल के आए, ठीक है, जिनका नाम था वोलर, उनकी इमेज भी आपको सामने दिखाई दे रही होगी। अब वोलर ने क्या किया, एक ऐसा कंपाउंड बना डाला जिनको बनाना इम्पॉसिबल था उस समय के अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना इम्पॉसिबल था। लोग बड़े परेशान थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, लेकिन एक साइंटिस्ट आए, इस थ्योरी को क्या कर डाला, फेल। उनने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया था 1828 में, यूरिया। ठीक है, अमोनियम साइनेट, यहां पे आपकी रिएक्शन है, अमोनियम साइनेट की हेल्प से यूरिया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर डाला। जो आपका यूरिया कंपाउंड है ये क्या आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है ये आपका बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। ठीक है, तो ये इंडिया है, ये वर्ल्ड है, इसमें ऐसे ऐसे इंसान है जो हर इम्पॉसिबल काम को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आप वो हर काम कर सकते हो जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई सा भी काम हो, अगर आपने एक बार ड्रीम बनाया अपने माइंड के अंदर, अगर आप चाहते हो, अगर आपने दिल और जान से उसके ऊपर मेहनत की है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नेचुरल फोर्स आपको रोक नहीं सकते उस काम को करने से। ठीक है, तो उसी तरीके से वॉलर ने भी क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला जो इम्पॉसिबल था पहले के समय के अकॉर्डिंग। क्लियर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट की हेल्प से क्या बना डाला, एक यूरिया कंपाउंड बना डाला। लेकिन उस समय पे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनना था वो कैसा था, थोड़ा सा अनस्टेबल। लेकिन उसमें आपको ज्यादा बातें नहीं करनी है, ये अब हिस्ट्री चल रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत कैसे हुई। पहले ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाए जाएंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक ओनली नॉन ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। ठीक है, और उनको हम आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं, कौन से, इनऑर्गेनिक। लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक है जो प्लांट्स और एनिमल पे पाए जाएंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट है वोलर 1828 में एक कंपाउंड बना डाला, कौन सा, यूरिया कंपाउंड। ठीक है, अमोनियम साइनेट की हेल्प से उनकी थ्योरी को क्या कर डाला, फेल कर डाला। क्लियर है। अब जब एक साइंटिस्ट ने यूरिया बना डाला तो दूसरे वाले साइंटिस्ट क्या शांति से बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। उनने भी रिसर्च चालू की, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर कोई इंसान किसी काम को कर सकता है तो ये भी कर सकता है, ऐसी फीलिंग, ऐसी थिंकिंग आपको अपने माइंड के अंदर सेट करनी है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्लियर है। मेरे लेक्चरों में आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी, एक क्या स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपके ऊपर है, अच्छा लगे। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे साइंटिस्ट भी है, कॉल्ब साइंटिस्ट। कौन से है, कॉल्ब, कौन से बच्चों, कॉल्ब। अब कॉल्ब के भी मन में आया क्यों ना मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दूं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना बच्चों का खेल तो था नहीं, लेकिन ये भी थे उसी टाइम के बच्चे, इनने भी बना डाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाया, देखो इनने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से, इनऑर्गेनिक जानते हो ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। कॉल्ब प्रोसेस, जिस प्रोसेस का नाम क्या है आपका, कॉल्ब प्रोसेस। मतलब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला, जो इसका नाम था आपका एसिटिक एसिड। क्या नाम था, एसिटिक एसिड। मतलब कॉल्ब
साइंटिस्ट आए, उनने एक कॉल प्रोसेस डाला कि मैं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाऊंगा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी। ठीक है, तो उन्होंने भी एक कंपाउंड बना डाला। वो कंपाउंड क्या था? एसिटिक एसिड, जिसको आप विनेगर के नाम से जानते हो, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एक कॉल प्रोसेस भी है जिसमें एक कॉल साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। ठीक है, भूलिएगा ना ये बात, क्योंकि आज का लेक्चर है बेसिक। ठीक है, तो आज हम ओनली जीओसी के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न फिगर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे जो रेगुलर लेक्चर, जो भी आपके मेन टॉपिक के लेक्चर है, वो आपके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलो, अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई तो करनी है। तो चलो, उन्होंने क्या किया, एक एसिटिक एसिड बना डाला कॉल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, कॉल प्रोसेस में क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन कर दी। तो यहां तक क्या हुआ, अब यहां से ये बात प्रूव हो गई, कौन सी, जो एक साइंटिस्ट बोल के गए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ओनली प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाए जाएंगे। ये थ्योरी वहां पे क्या हुई, गलत साबित हो गई। किसने कर दिया ये? वोलर एंड कॉल। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और किसी भी मेथड के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन कर डाली, और यहाँ पे थ्योरी क्या होगी आपकी, फेल। आज की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? अब हम पुरानी वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, ये डेफिनेशन आपको नहीं पढ़नी। आपको आज के युग की, आज की नई डेफिनेशन पढ़नी है। वो डेफिनेशन क्या है आपकी, अब देखिए, सुनो। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, आज हम बात करते हैं। ठीक है, आज कोई नोट्स भी नहीं है, जो भी आपके पॉइंट लिखाए गए हैं नोट्स को आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। लेकिन नेक्स्ट डे यदि आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, लेक्चर नंबर 2 ऑफ जीओसी, बड़े ही बेहतरीन, ठीक है, जितनी क्वालिटी हो सकती है, जितना क्वालिटी कंटेंट हो सकता है, आप मैच कर सकते हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। अगर एक भी चीज का पॉइंट का डिफेक्ट मिल जाए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, और उसके बाद नोट भी कर सकते हो। लेकिन भरोसा करो, फुल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर those compounds which found in plants and animal and formed by carbon and hydrogen, ठीक है, and also other element, कुछ अदर एलिमेंट है, उनकी हेल्प से भी क्या ये बनाया जाता है, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सभी एलिमेंट का भी क्या छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन या फिर योगदान होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर तो पाए जाते ही हैं, लेकिन वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे, उसके अंदर कुछ अलग अलग एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी होगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये कंपाउंड भी लगे होंगे। तो जो भी कंपाउंड आपको कार्बन और हाइड्रोजन और उनके साथ कुछ अदर एलिमेंट्स लगे हों और जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाए जाते हों, उन्हें क्या बोलोगे आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे के लेक्चर को देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप किसी और लेक्चर को देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर का नाम डाल के लास्ट में लिख सकते हो बाय दीपक सर या फिर बाय केमिस्ट्री वाला, वो लेक्चर आपके निकल के आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर करते हैं हम यहीं पे फिनिश।